आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल जिन्हें बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए आप कितने कुरकुरे बने हैं ये। तो इनकी आवाज़ से इनके कुरकुरे होने का तो आपको पता लग ही गया होगा। और इनकी शीट भी हम घर पे ही बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक चित्र का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्प्रिंग रोल जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। और जिन स्प्रिंग शीट्स के इनको बनाया जाता है वो भी हम लोग घर में ही बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हमारी ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन स्प्रिंग शीट्स को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 कप मैदा। सबसे पहले हम लोग हमारे आटे को गूँथेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून नमक। इसको हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून तेल, जिससे कि इसमें अच्छा सा मोइन आ जाएगा, जिससे कि ये और भी अच्छे क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। हम इसे इसमें मिला देंगे मोइन को अच्छे से आटे के अंदर। ये देखिए अच्छे तरीके से मिल चुका है। और अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मल पानी होता है वही यूज़ करना है। और वो थोड़ा थोड़ा सा डाल करके हम इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका सॉफ्ट डो लगा लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का लग गया है हमारा डो है। इस तरीके का हमें चाहिए होता है इसके लिए। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, लगभग 1 टीस्पून के करीबन। और इसको डाल करके हम इसके अच्छे तरीके से मल लेंगे। और अब हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने रख दी है एक कढ़ाई। उसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के हल्के से गर्म होते ही यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 कलियाँ लहसुन की मैंने क्रश करके ले ली है। आप चाहे तो इनको कट करके भी इसमें बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं इसके अंदर तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा इसके अंदर सौते कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लंबे लंबे कट किए हुए प्याज ले लिया है। 2 प्याज है जिनको मैं लंबे लंबे कट करके ले लिया है। अब हम इसे भी इसके अंदर ही सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसे सौते कर लेना है हमें। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे एक कैप्सिकम। ये मैंने हाफ कैप्सिकम ली है, उसको मैंने बिल्कुल लंबा लंबा कट करके ले लिया है, पतला पतला सा। वो भी हम इसके अंदर डाल करके हल्का सा सौते कर लेंगे। यहाँ पे ली है मैंने ये गाजर कटी हुई, एक गाजर है, इसको भी मैंने इस तरीके से लंबाई में कट करके ले लिया है। इसे भी हम इसी के अंदर सौते कर लेंगे। अब लास्ट में ले लिया है मैंने ये पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को मैंने इसी तरीके से लंबा लंबा कट करके ले लिया है, बिल्कुल पतला पतला सा। ये भी हम इसके अंदर इसी तरीके से डाल देंगे और इसको हम लोग इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आधी पत्ता गोभी ली थी, इसमें थोड़ी सी मैंने रोक ली है, बाकी पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर मसाले। तो यहाँ पे मैं मसालों में डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून नमक। आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हाफ टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्ची। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें ऑरिगेनो। और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग और ऑरिगेनो बिल्कुल इसमें ऑप्शनल है, पर इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हम इसे सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे बस हमें 2 मिनट के लिए ही इसमें पका लेना है। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं पकाना। 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो चीज़ क्यूब आती है ना हमारी प्रोसेस चीज़ वाली, वो मैं इसके अंदर एक ग्रेट करके डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और हम मसाले को ठंडा होने देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में खाली कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये लीजिए हमारी तैयार है ये स्टफिंग बन करके। और देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो कितनी जल्दी सी बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमारा आटा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो आटा है ये अच्छी तरीके से इसमें लोच आ चुकी है। देखिए आप कितना अच्छा चिकना चिकना सा हमारा आटा हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें ग्लूटेन जो है वो डेवलप हो चुका है। तो हमारा जो ये आटा है वो लग करके बिल्कुल तैयार है। हम इसे थोड़ा सा और मल लेंगे जिससे कि थोड़ा सा और चिकना सा हमारा डो हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल चिकना सा हमारा डो हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी हमें इसमें से लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो पहले मैंने इस आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अब हम इसको बढ़ा करके इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी नींबू से भी छोटे साइज़ की लोइयाँ ली है और उसको इस तरीके से हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। ये देखिए आप, बस यहाँ पे हमने सारी तो लोइयाँ हमारी तोड़ ली है। हम इसको इस तरीके से दोनों हथेलियों के हमारे बीच में घुमा करके इस तरीके से पेड़े का शेप दे लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे सारी लोइयों के पेड़े बना लेने हैं पहले। अब यहाँ पे हम इसको बेलने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसको स्लैब पे ही बेलने वाली हूँ, आप चाहें तो चकले पे भी इसको बेल सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने पेड़े को सूखे वाले मैदा के अंदर अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। और अब मैंने स्लैब पे थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से लोई को रख करके इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं करना है, बस इसकी पूड़ी के साइज़ का ही इसको रखना है। ये देखिए आप,
अच्छी तरीके से बेल लेंगे। किनारे इसके मोटे नहीं होने चाहिए, किनारों तरफ से ये पतला होना चाहिए, मतलब ये चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में से पतला रह गया या चारों तरफ से मोटा रह गया, या फिर चारों तरफ से पतला हो गया बीच में से मोटा हो गया। हमें इसे बिल्कुल बराबर बेल लेना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है एक पूड़ी की साइज़ का। इसी तरीके से हमें 3 हमारी लोइयाँ बेल करके तैयार कर लेनी है। इस तरीके से जब आप स्प्रिंग शीट बनाएंगे तो आपका स्प्रिंग शीट जो है वो बहुत ही इजीली बन करके तैयार हो जाती है। उन्होंने बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। ये बिल्कुल पतली पतली सी स्प्रिंग शीट्स होती है और बहुत ही इजीली बन भी जाती है, और बिल्कुल मार्केट से भी बल्कि अच्छी हमारी स्प्रिंग शीट घर में ही बहुत ही जल्दी सी बन करके तैयार हो जाती है। मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर आप स्प्रिंग शीट बना करके पॉलीथीन बैग में पैक करके उसको 7 डेज़ के लिए फ्रिज में रख देंगे तो भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप उसको आराम से उसका कभी भी स्प्रिंग शीट्स के आप स्प्रिंग रोल्स बनाइए और उन्हें काम में लीजिए। अब देखिए इस तरीके से हमें पहले एक पूड़ी के ऊपर तेल लगा देना है। बहुत अच्छी तरीके से हमें तेल लगाना है। किनारों पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें तेल को लगा देना है। किनारों पर बिल्कुल भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, सब तरफ तेल लग जाना चाहिए अच्छी तरीके से, जिससे कि जो हमारी पूड़ी है वो अच्छी तरीके से इस पर तेल लग जाए। दूसरी पूड़ी इस पर बिल्कुल भी चिपक नहीं पाएगी इससे। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी हमारी सूखी वाली मैदा। ये देखिए इस तरीके से जब हम कोई परतों वाला पराठा बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग यही वाला प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें परत जो है वो अच्छी अच्छी बने और सारी परत उसकी खुल जाए। अब इसके ऊपर हम जो दूसरी वाली पूड़ी जो बेली है वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि जो हम ये 3 रोटी का एक शीट बनाएंगे वो बहुत ही जल्दी से सिकने के बाद में खुल जाएगी। इसी कारण से हम इसके ऊपर तेल और ये मैदा लगा रहे हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाइएगा। किनारों पे विशेष ध्यान रख करके अच्छी तरीके से इसको लगाइएगा। ये देखिए मैंने पूरी तरह से अच्छी तरीके से लगा दी है और इसके ऊपर हल्का सा हम ये सूखा वाला जो मैदा है इसको इस तरीके से डस्ट कर देंगे। और जो हमारी तीसरी वाली पूड़ी हमने बेल के तैयार की थी इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से रख देना है हमें इसके ऊपर। तो ये देखिए हमारी स्प्रिंग शीट की जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है पूरी। इस तरीके से हमें रोटियां बना करके पहले इसकी रख लेनी है और उसके बाद में हम लोग उसको इकट्ठा बेलते जाएंगे और इन्हें हम सेकते जाएंगे। तो पहले मैं इसी तरीके से हमारी बाकी की पूड़ियाँ भी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से हमारी 4 जो है वो ये तैयार कर लिए पूड़ी। तो मतलब ये हमारी 3 पूड़ी की एक पूड़ी है, मतलब मैंने 12 पूड़ी यहाँ पर बना करके इसकी तैयार कर ली है। तो इससे हमारी 12 शीट्स बन जाएगी। अब वापस से मैं इसके बेलने के लिए मैं यहाँ पे स्लैब के ऊपर जो है मैदा हमारी सूखी वाली को डस्ट कर रही हूँ। उसके ऊपर रख दिया मैंने इसमें से एक पूड़ी, उसके ऊपर वापस से मैंने सूखी वाली मैदा डाल दी है। अब हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। तो किनारों को हम अच्छी तरीके से बेलना है, किनारों पर से ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए। सब तरफ से बिल्कुल इक्वल हमारी ये शीट बिल करके तैयार होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। और देखिए ये बेलते बेलते कितनी बड़ी हो गई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमें इसकी लोई लेनी है वो बिल्कुल छोटी सी लेनी है, तभी हमारी जो ये शीट है वो छोटी रहेगी। अगर आप बड़ी लोई लेंगे तो हमें इसको बड़ी शीट हमारी बन करके तैयार होगी इससे। तो यहाँ पे मैंने अब इसको सेकने के लिए रख दिया है तवा कढ़ाई पे। हमें इसमें थोड़ा सा सिम टू मीडियम गैस पे ही इसको सेकना होता है और हमारा जो तवा है वो मीडियम हॉट इस समय होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे ही हमारी जो चपाती है इस तरीके से ऊपर से सिकने लग जाएगी, थोड़े से बबल्स आ जाएंगे, तो हम इसको पलट देंगे और पलट करके हम इसको दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिम टू मीडियम गैस के बीच में ही सेक लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको पलट दिया है और देखिए हमारी जो स्प्रिंग शीट्स हैं इन्होंने जो किनारे हैं वहाँ से ये अलग अलग होने लग गई है। ये देखिए आप यहाँ से इनमें जो है वो जगह बन चुकी है, एयर निकल रही है। स्प्रिंग शीट्स यहाँ से उन्होंने स्पेस बना लिया है अलग होने के लिए। इसी तरीके से हमारी बाकी स्प्रिंग शीट्स को भी इसी तरीके से हम लोग सेक लेंगे। जब एक तरफ से इस तरीके से सेक जाएगी, थोड़े थोड़े बबल्स आने लग जाएंगे, उस टाइम पर हम उसको पलट करके दूसरी तरफ से भी अच्छा सा सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फूल चुकी है और मैं इसे पलट रही हूँ। और देखिए आप किनारों पर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो स्प्रिंग शीट्स है वो अलग अलग होने लग गई है। बस इस तरीके से हमारी जब स्प्रिंग शीट्स अलग अलग होने लग जाती है तो ठंडे होने पे बहुत ही इजीली अलग अलग हो जाती है। ये देखिए स्प्रिंग शीट्स अलग अलग होने लग गई है और नीचे से हमारी चपाती को बस इतना सा ही सेकना होता है, हमें ज़्यादा नहीं सेकना है इससे ज़्यादा। बस हम इसी तरीके से हमारी सारी स्प्रिंग शीट्स को सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी स्प्रिंग शीट जो है वो हमने सेक ली है और हमारी जो स्प्रिंग शीट्स है ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें जगह बन चुकी है। ये देखिए आप जो हमने तेल लगाया था और सूखा वाला मैदा हमने डस्ट किया था ना, उसको लगाने का यही फ़ायदा होता है। ये देखिए कितनी पतली हमारी ये स्प्रिंग शीट्स बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए आप कितनी पतली सी लग रही है, कितनी ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए आप बस इसी तरीके से हम हमारी इन वाली स्प्रिंग शीट्स को भी अलग कर लेंगे। तो पहले हमको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे अलग करना है, वरना हमें जो स्प्रिंग शीट्स है वो फट सकती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पहले देख लेना है कि कहाँ से अच्छी तरीके से खुल रही है, वहीं से हमें इसे खोल लेना है। ये देखिए आप एक बार आपको इसकी ओपनिंग ढंग से मिल जाएगी तो आप इसको अच्छी तरीके से खोल पाएंगे। ये देखिए आप मैंने इसे खोल लिया है। ये देखिए अगर हल्की सी कहीं से कट भी जाती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे बनने वाला जो स्प्रिंग रोल है आपका बहुत ही अच्छा ही बन करके तैयार होगा।
इसी तरीके से हमारे दूसरे वाले स्प्रिंग रोल को भी हम खोल लेते हैं। तो जहाँ से आपको ओपनिंग जो है वो अच्छी सी मिले वहाँ से आप खोलिए। ये देखिए यहाँ से अच्छी ओपनिंग थी तो मैंने यहाँ से खोली है। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी हमारी स्प्रिंग शीट्स निकल रही है, आपने देखा ना कितनी ईजिली बन चुकी है। इसी तरीके से हमारी दूसरी वाली भी निकाल लेंगे। वाह, देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल रही है, कितनी जल्दी जल्दी अलग हो रही है एक दूसरे से। ये जो हमने मैदा और वो तेल लगाया था उसका यही बेनिफिट होता है लगाने का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसके एजेस पे बहुत ही अच्छे से लगाइएगा ताकि इसके एजेस जो है बहुत अच्छी तरीके से अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी हमारी स्प्रिंग शीट्स बन करके तैयार हो चुकी है। वाह, आ गया ना मजा इसको देख करके आपको कि कितनी जल्दी सी और कितनी अच्छी हमारी स्प्रिंग शीट्स बनकर के तैयार हो गई है। बस इस तरीके से आप स्प्रिंग शीट्स बनाइए, इसको किसी भी पॉलीथिन वाले बैग में पैक करिए और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। 7 डेज तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला और आप आराम से कभी भी स्प्रिंग शीट्स के स्प्रिंग रोल्स बना करके इनका मजा लीजिए। तो चलिए हम इनकी स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा, लगभग मैंने 2 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे। अब इसमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसका एक घोल बना लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे हम इसके अंदर। ये बेसिकली जो है हमारे स्प्रिंग शीट्स के लिए, स्प्रिंग रोल्स के लिए एक फेविकॉल का काम करेगा, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल को हम लोग जोड़ेंगे और ये तेल में डालने के बाद में उनको खुलने नहीं देगा। तो अब ये देखिए जिस तरफ से हमने हमारी स्प्रिंग शीट्स को सेका था उसको हम लोग ऊपर की साइड रखेंगे, उस तरफ से हम लोग स्टफिंग इसमें फिल करेंगे और जो तरफ उसके अंदर की साइड था उसको हम लोग नीचे साइड में रखेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें इस पर स्टफिंग डाल देनी है, ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालनी है। मैंने इसमें 2 टीस्पून स्टफिंग डाली है इसके अंदर, ज़्यादा डालने से ये फट सकता है। हम इसके इस तरह से हम लोग साइड में हम लोग इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे जो हमने अभी बनाई थी और इस तरीके से हम इसे पहले बंद कर लेंगे। ये देखिए आप, और फिर हम इसके पूरे पे हम लोग इस तरीके से हमारी ग्लू जो हमने बनाई है ना वो लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी ये स्प्रिंग रोल है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और तेल में डालने के बाद में भी ये खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से हम लोग को लगा लेना है अच्छे से हमारा जो ये ग्लू है और इसको इस तरीके से हमें फिर इसमें रोल कर लेना है। तो ये लीजिए हमारा ये स्प्रिंग रोल बन करके बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम हमारे बाकी के स्प्रिंग रोल्स भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने दोबारा से दूसरी शीट ले ली है, इसके ऊपर डाल दी है मैंने थोड़ी सी हमारी स्टफिंग। इसको हम 2 बार पहले पलटेंगे, 2 बार पलटना ज़रूरी होता है वरना ये स्प्रिंग शीट्स जो है हमारी वो खोल सकती है बाद में। तो हमें पहले 2 बार पलट लेना है इसको और फिर इसके ऊपर फेविकॉल लगा करके इस तरीके से हम लोग इसको चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें हमारी फेविकॉल इसके ऊपर लगा देनी है जो हमने बनाई थी ना अभी मैदे वाली, वो वाली। कहीं आप दूसरी वाली फेविकॉल मत लगा देना मजाक कर रही हूँ। तो हम इसको इस तरीके से हम लोग चिपका देंगे। तो ये लीजिए हमारा ये दूसरा वाला स्प्रिंग रोल भी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम हमारे बाकी के सारे स्प्रिंग रोल्स भी बना करके तैयार कर लेंगे। आप लोगों को ये स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो कौन सी चटनी के संग में अच्छे लगते हैं, कौन से सॉस के संग में लगते हैं अच्छे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे किए हुए काम को अप्रिशिएट करते हैं या मुझे कुछ भी सुझाव देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारे सारे स्प्रिंग रोल्स बना करके तैयार कर लिए। यहाँ पे गैस पे रख दिया मैंने कढ़ाई, उसमें रख दिया मैंने तेल स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए। अब ये देखिए जो हमारा बचा हुआ घोल था ना वो फेविकॉल, उसको हम लोग इस तरीके से हमारे स्प्रिंग रोल्स पे लगा देंगे। इससे पता है क्या होगा, जो हमारे स्प्रिंग रोल्स है वो तेल में डालने के बाद में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ये बहुत और भी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल को चेक करने की थोड़ा सा मैदा का घोल डाला है, वो डालने के बाद मुझे बबल्स आ गए हैं लेकिन एकदम से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब तेल जो है हमारा मीडियम हॉट है और हमें हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरे वाले स्प्रिंग रोल को भी इस तरीके से हमारी जो ये मैदा वाली फेविकॉल थी उसमें इस तरीके से कोट कर लिया है और इसको भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से कोट करने से आपका कोई भी स्प्रिंग रोल है वो बिल्कुल ही फटेगा नहीं, आप बिल्कुल उनको निश्चिंत होकर के फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है कुकिंग के लिए, आप पहली बार स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से बना के देखिएगा, आपका एक भी स्प्रिंग रोल जो है वो फटेगा भी नहीं और बहुत ही कुरकुरे आपके स्प्रिंग रोल जो हैं बन करके तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा इनके नीचे से फ्राई होते ही इनको पलट लेना है। बिल्कुल मीडियम गैस पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है, ना तो हमारी गैस की फ्लेम को सिम पे रखना है ना ही बहुत ज़्यादा हाई पे रखना है। ये देखिए मीडियम हॉट पे इस तरीके से अलट पलट करते हुए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो आपको कलर अगर इसका हल्का चाहिए तो आप इसको हल्के कलर में भी आप इसको निकाल सकते हैं बाहर, पर मुझे इस तरीके का इसका गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका ये वाला कलर लिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर से हमारे ये स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं और आपने देखा कि इन्हें बनाना कितना ईजी। और अगर आप इतनी झटपट बनाना चाहते हैं तो आप पहले इस पर स्प्रिंग शीट जो है वो बना करके तैयार करके रख लीजिए घर पे, फिर कभी भी आप इसकी स्टफिंग बनाइए और इनको फ्राई कीजिए और इनके मज़े लीजिए। इसी तरीके से हमारे बाकी के स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में डाल दिया है और मीडियम हॉट ऑयल के ऊपर ही हम इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। और जैसे ये तैयार हो जाए हम इन्हें किसी भी स्ट्रेनर पे निकाल देंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ये वापस से कढ़ाई में ही चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारे जो स्प्रिंग रोल्स है ये बनकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो मैं पहले इनकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। बने हैं ना बहुत क्रिस्पी। तो अब हम इन्हें कट करते हैं। वाव, और सुनिए। वाव, तो आपको इनकी आवाज़ सुनते ही पता लग गया होगा ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर के तैयार हुए हैं। ये देखिए आप, इनको देख के ही पता लग रहा है कितने टेस्टी बने हैं। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी करारे बहुत ही टेस्टी हमारे स्प्रिंग रोल्स घर में बिल्कुल कम मेहनत में बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को बहुत सारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट से मेरा कमेंट बॉक्स जो है वो पूरा फुल कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो मुझे देने के लिए तो आप मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।